नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 रोड सेफ्टी इम्पोर्टेंस। आज हम सीखेंगे कि रोड पर चलते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और रोड सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे। आप सभी ने कुछ ऐसी सड़क दुर्घटनाएं देखी होंगी जिनमें लोग अपनी जीवन को खो देते हैं। भारत में सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है। यातायात की परिस्थितियों में सड़क पर वाहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण इस पर बहुत अधिक दबाव है। इसलिए सड़क पर सुरक्षा देश के सर्वाधिक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में से एक है। इसका प्रभाव प्रत्येक पर पड़ता है, चाहे आप वाहन चलाएं, पैदल चलें या सड़क पर साइकिल पर जाएं। हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए। सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों का आदर करना चाहिए। सड़क पर सुरक्षा क्या है? सड़क पर सुरक्षा का अर्थ है सड़क पर चलने के समय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनाई गई विधियाँ। तो बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि सड़क सुरक्षा क्या है। तो भाई यहाँ पर आपको बता देना है, सड़क पर चलते समय जो सुरक्षा और सावधानियाँ अपनाई जाती हैं या विधियाँ अपनाई जाती हैं वह सड़क सुरक्षा है। यह सुरक्षा विधियाँ सड़क पर दुर्घटना और चोट या घायल होने के जोखिम को कम करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि भाई ये जो रोड सेफ्टी इसलिए बनाई गई हैं ताकि आदमियों को रोड पर चलते समय कोई चोट या जोखिम ना उठाना पड़े। सड़क पर चलने वाले साइकिल सवारों और मोटर वाहन चलाने वाले, बस ट्रक ड्राइवरों सहित सड़क का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर यह बता रहा है कि जो भी रोड के ऊपर चले सभी को रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा विधियाँ निर्माण, सड़कों की रूपरेखा, यातायात विनियम प्रणालियों से संबंधित है। अतः हम निम्नलिखित सहित विभिन्न पक्षों को लेकर सड़क पर सुरक्षा का सारांश बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई किस प्रकार से हम सुरक्षा का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, नियम तैयार कर सकते हैं। सड़कों और राजमार्गों का डिज़ाइन, कि भाई हमारी जो सड़कें हैं या जो भी राजमार्ग है उनका डिज़ाइन सही प्रकार से होना चाहिए जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो। यातायात और वाहनों से संबंधित कानून, कि भाई जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो भी इसको चला रहा है, तो सबके लिए अच्छे नियम और कानून बनाए जाएँ। यातायात सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियाँ, कि भाई सबको कंट्रोल करने के नियम अच्छी प्रकार से बने होने चाहिए। ड्राइवर की शिक्षा, कि जो गाड़ी को ड्राइव करेगा उसकी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह सभी रोड साइन वगैरह को पढ़ सके और सही से गाड़ी को ड्राइव कर सके। सड़क की सुरक्षा के बारे में स्कूल के छात्रों की शिक्षा, कि भाई हमें जो भी जितने भी जो नए युवा या स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में सिखाना चाहिए कि भाई सड़क पर किस प्रकार से चलना चाहिए और किस प्रकार से वाहनों के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क की सुरक्षा के बारे में बड़े पैमाने पर शिक्षा, तो हमारे को जो है एक ऊंचे स्तर पर जो है शिक्षा देनी चाहिए सभी स्कूलों में, हर एक वर्ग के इंसान को, हर एक व्यक्ति को। यातायात और सड़क के सुरक्षा संकेत, और सभी को जो है यातायात और सड़क के संकेतों के बारे में पता होना चाहिए जो गाड़ी ड्राइव करता है। वाहन डिज़ाइन, और गाड़ी का डिज़ाइन भी इस प्रकार से होना चाहिए कि उससे कम से कम जो है एक्सीडेंट होने की संभावना हो। मोटर वाहन सुरक्षा निरीक्षण और रखरखाव, तो हमें गाड़ी का जो है डेली रूटीन चेकअप और उसका जो है मेंटेनेंस सही प्रकार से रखना चाहिए। वास्तव में हमारी सड़कों को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। कल्पना करें कि सभी लोग इन सरल सुरक्षा उपायों और यातायात नियमों का पालन करते हैं। इन स्थितियों में कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो भाई सभी इन चीज़ों का पालन करेंगे और इन चीज़ों को सीखेंगे तो जो है सड़क दुर्घटनाओं से हमारी सुरक्षा हो सकती है और इन चीज़ों से हमें बचाव मिल सकता है। इस इकाई में हम सड़क पर अपनाए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों की समझ का विकास करेंगे। आप देश में सुरक्षा नियमों का महत्व, सड़क के संकेत, यातायात के सिग्नल और नियमों, गाड़ी चलाने के नियमों, पंजीकरण, लाइसेंस को समझ सकेंगे। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पहला सेशन, सड़क सुरक्षा का महत्व, यानी कि रोड सेफ्टी इम्पोर्टेंस। सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं के निम्नलिखित प्रमुख कारणों को अनेक अध्ययनों में दर्शाया गया है जो इस प्रकार से हैं। राजमार्ग पर सुरक्षा, नशे की हालात में गाड़ी चलाना, नींद में गाड़ी चलाना, जब ड्राइविंग कर रहे हो तो फ़ोन का इस्तेमाल करना। तो भाई ये क्या है, दुर्घटना के कारण हैं। जो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुर्घटना के कौन कौन से कारण होते हैं तो आपको बता देना है। राजमार्ग पर सुरक्षा, के भाई राजमार्ग पर सुरक्षा नहीं है इसलिए जो है एक्सीडेंट होते हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाना, कोई नशीली चीज़, दवाई या ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, तब भी एक्सीडेंट होता है। नींद में गाड़ी चलाना, अगर आप सही से नहीं सोए हैं तो भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। जब ड्राइविंग कर रहे हो तो फ़ोन का इस्तेमाल, और जब हम गाड़ी को चला रहे हैं तो उस समय पर क्या होता है, हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जिससे भी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। जब ड्राइविंग कर रहे हो तो
ओवर स्पीड, तेज़ ड्राइविंग करना, यानी कि भाई जो लिमिट से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को चलाना, वो भी एक ड्राइविंग जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस बना देता है। गलत लाइन में गाड़ी चलाना, कि भाई रॉन्ग साइड से अगर आप गाड़ी चलाते हैं या गलत लाइन में चलाते हैं तो भी एक्सीडेंट या दुर्घटना का कारण बन सकता है। सिग्नल दिए बिना टर्न करना, या भाई जब गाड़ी को मोड़ते हैं हाईवे से या कहीं रोड से और उस समय पर सिग्नल नहीं देते या इंडिकेटर नहीं देते तो भी दुर्घटना का कारण बनता है। गलत दिशा में ओवरटेकिंग करना, कि भाई दूसरी साइड में जो है एकदम से गाड़ी को मोड़ देना, यह भी क्या होता है, एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ये क्या है, सभी दुर्घटना के कारण है, जो आपको एक क्वेश्चन बनाना है और लिख लेना है। यह देखा जा सकता है कि सड़क पर सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम में से प्रत्येक को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो भाई ये सब की जिम्मेदारी है, सामूहिक का मतलब सब की जिम्मेदारी है कि रोड के ऊपर जो है ना सड़क सुरक्षा के हिसाब से ही चलना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखते हैं सरकारी और निजी क्षेत्र। सरकारी तो आपको पता ही है जो गवर्नमेंट के हैं, और निजी क्षेत्र जो खुद के बनाए हुए हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि भाई उनको क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये बता रहा है सख्त सड़क सुरक्षा नीतियों का विकास करना चाहिए, कि भाई वहाँ पर बढ़िया से बढ़िया कानून बनाने चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि भाई इस तरह से कोई भी गलत ड्राइविंग नहीं करेगा। सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए धन की उगाही कोष बनाना, और क्या है कि भाई एक जो है फंड के इकट्ठा करना चाहिए कि भाई जो सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए तैयार किया जाए, एक जो है खाता होना चाहिए। सरकार द्वारा सख्त प्रवर्तन, कि भाई सरकार जो है उस चीज़ के ऊपर कठोर कदम उठाए, अगर कोई गलती करता है तो उसको सख्त सज़ा दे। अच्छी सड़कों राजमार्गों का निर्माण, कि भाई सही प्रकार की सड़कें बनी होनी चाहिए और जो राजमार्ग हैं उनका भी अच्छी प्रकार से निर्माण होना चाहिए। फिर देखते हैं सामान्य समुदाय की भूमिका, कि भाई जो अपने सामान्य समुदाय है, मतलब कि जो करे अपने लोकल जो एरिया जो कम्युनिटी बनी हुई है, सेंटर बने हुए हैं, उनके अंदर सड़क का सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा नियमों विनियमों और नीतियों में सहभागिता की स्वीकारिता, कि भाई जो जितने भी नियम बन रहे हैं सबको उन्होंने स्वीकार करना चाहिए और उनमें भागीदारी लेनी चाहिए। ये क्या है, उनके लिए ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा पर उनके ज्ञान को बढ़ाने की जागरूकता के लिए अभियान चलाने, कि भाई जो इस तरह के समुदाय हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, अभियान चलाने चाहिए कि सड़क सुरक्षा के बारे में सबको सिखाएं। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में, कि भाई जो है रोड सेफ्टी के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, यह भी क्वेश्चन बनेगा और पूछा भी गया है कई बार फाइनल एग्जाम्स में। तो स्कूल पाठ्यचर्या में सड़क सुरक्षा के मॉडलों का समावेश, कि भाई सुरक्षा नियमों के जो है मॉडल तैयार करवाने चाहिए स्कूलों के अंदर। नंबर 2, इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की सहायता से सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रदान करना, कि भाई जो जिनको अच्छी प्रकार नॉलेज है सड़क सुरक्षा के बारे में, उनसे बच्चों को जो है लेक्चर दिलवाना, समझाना या बताना। छात्रों और मौजूदा ड्राइवरों के लिए प्रभावी ड्राइवर प्रशिक्षण योजना, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ड्राइविंग जो प्रशिक्षण देना है वो बहुत ही अच्छे प्रकार और तरीके से देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं मीडिया की भूमिका, कि भाई जो अपने जो मीडिया है, जो टीवी चैनल हैं या रेडियो है, ये सारे मीडिया में आते हैं और इनमें क्या है, इनका भी क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेश को सूचित करना, कि भैया तो अखबारों में छपवाएं या टीवी पर देवें सड़क सुरक्षा के बारे में, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रसारित करनी चाहिए जिससे सबको पता चले सड़क सुरक्षा के बारे में और नियमों का पता चले। अब इसमें नंबर 2 देखते हैं, जिम्मेदार और रिपोर्टिंग के उद्देश्य के माध्यम से सड़क सुरक्षा की पहल को समर्थन, कि भाई जब भी रिपोर्टिंग कर रही है इन्होंने क्या करना चाहिए, सड़क सुरक्षा को सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है बताना चाहिए, उसके बारे में समझाना चाहिए। तो ये क्या है, मीडिया की भूमिका है। जो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मीडिया की क्या भूमिका है सड़क सुरक्षा के महत्व में, तो आपको बता देना है। फिर है स्वास्थ्य व्यवसायिकों की भूमिका, हमारे देश में ट्रामा सुविधाओं को मजबूत बनाना, कि भाई जितने भी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल हैं, वो बड़ी अच्छी प्रकार से बने होने चाहिए ताकि कभी भी एक्सीडेंट होता है तो सही समय पर सबका उपचार किया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, कि भाई सड़क दुर्घटना अगर होती है तो कार्यशाला, यानी कि भाई सबको फर्स्ट एड सिखाया जाए कि भाई अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस टाइम पर क्या है, हर एक कोई उस चीज़ का इलाज कर सके, उसको ठीक कर सके। फिर है मूल संरचना में सुधार, कि भाई मूल संरचना डिजाइन में योजना बनाते समय प्रभावी और सुरक्षित यातायात प्रबंधन के उपाय अपनाना, उदाहरण के लिए सड़क की उचित डिजाइन, ओवरब्रिज की डिजाइन, सड़क के संकेत आदि। तो भाई मूल संरचना, कि भाई जब हम कोई भी रोड तैयार करें तो उस टाइम पर हमारे
दिमाग में यह रहना चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा सुरक्षित रोड को बनाया जाए, उसके जो रोड का डिज़ाइन है वो सही होना चाहिए, जो पुल है वो सही प्रकार से बना होना चाहिए और जो संकेत है वो सही जगह पर लगे होने चाहिए। सड़क सुरक्षा में बाधाएं कि भाई क्या क्या बाधाएं हैं जब ये इन चीज़ों में कि भाई हमें जो क्या दिक्कत रहेगी। नागरिकों की लापरवाही सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है कि नागरिक इसमें क्या करते हैं, सड़क पर चलते समय लापरवाही करते हैं। सड़कों की दयनीय दशा और हमारी जो देश की सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, कहीं गड्ढा है, इसके कारण भी क्या होता है, ये भी एक किस्म की बाधाएं हैं जो जिसको ठीक किया जाना चाहिए। वाहनों के सुरक्षित डिज़ाइन और जो गाड़ी हैं, गाड़ियों के डिज़ाइन भी अच्छी प्रकार से बने होने चाहिए ताकि वह एक्सीडेंट का कम से कम कारण बने। सड़क सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन के तहत आपातकालीन सेवाओं का अभाव कि भाई जब सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो उस समय पर इमरजेंसी में जो है वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके द्वारा उसको हेल्प दी जा सके। तो इस प्रकार की जो है सेवाएं भी, उनका भी अभाव, ये सारी की सारी क्या हैं, बाधाएं हैं किस चीज़ में, सड़क सुरक्षा में। तो आपको ये याद रखना कि बस सड़क सुरक्षा में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं तो आपको बता देना है। फिर देखते हैं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण योजनाएं। भाई इनकी क्या क्या योजना होनी चाहिए। पहला है प्रचार कार्यक्रम कि भाई इस चीज़ का सड़क सुरक्षा का प्रचार करना चाहिए। नंबर 2, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की अनुदान सहायता कि भाई ऐसे ऐसे संगठन होने चाहिए जो अपने आप से जो है उस चीज़ के लिए दान दें ताकि इन कार्यक्रमों को चलाया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना कि भाई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर एक्सीडेंट होता है तो एक उसके लिए राहत कोष तैयार करना चाहिए ताकि वहाँ पर काम आ सके। असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण कि भाई जो हैवी गाड़ी या हैवी व्हीकल को चला रहे हैं उनको चलाने वालों को, ड्राइवरों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण देना। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना कि भाई जब कोई भी उस पर एक्सीडेंट हो तो उसको क्या है, राहत कोष देना चाहिए। फिर है मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कि भाई इस प्रकार का एक प्रशिक्षण स्कूल बनाना चाहिए जहाँ पर बच्चों को और सभी को इस चीज़ की जानकारी दी जाए कि भाई ड्राइविंग किस प्रकार से की जाए और सुरक्षा नियमों का किस प्रकार से पालन किया जाए। सरकार MORTH के अंदर बड़े पैमाने पर सड़क सुरक्षा विकास कार्यक्रम सरकार विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक के तहत सड़कों पर सुरक्षा सुधार हेतु नज़दीकी से कार्य करती हैं। तो भैया एक संस्था है जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही प्रकार से कार्य करती है। फिर सड़क सुरक्षा का सुझाव, सड़क पर सुरक्षा नागरिकों और सरकारी अधिकारियों सहित समाज के सभी वर्गों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों का योगदान परिणाम है कि मानवीय कष्ट के अलावा सड़क की चोटों की अनुमानित लागत प्रति वर्ष सड़क राष्ट्र उत्पाद में एक उल्लेखनीय राशि है। अतः इस दिशा में कुछ सुझाव उपयोग हो सकते हैं कि भाई इन चीज़ों के लिए हम सुझाव दे सकते हैं। आगे अगर कहीं पे भी आपको ये लगता है कि आप सुझाव दे सकते हैं और उससे जो है सड़क दुर्घटनाओं में कमी होगी तो आप आगे भेज सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा सुझाव नीचे दिए गए हैं। गाड़ी चलाते समय अपने मोबाइल का उपयोग ना करें। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो है आप सुझाव दीजिए कि जो कुछ महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा सुझाव दीजिए। तो क्वेश्चन को आपको बता देना है, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का उपयोग नहीं करना, सीट बेल्ट का उपयोग करना है। और आगे देखेंगे, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, हमेशा गति की सीमा का पालन करें, बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों और पैदल चलने वाले लोगों के बारे में विशेष ध्यान दें, यदि थके हुए हैं तो गाड़ी न चलाएं। ये क्या है, सभी के सभी सुरक्षा सुझाव हैं जो आपको सभी को देने चाहिए। और अब नेक्स्ट देखते हैं टू व्हीलर हेलमेट। टू व्हीलर हेलमेट मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाने वालों के सिर पर पहना जाने वाला सुरक्षात्मक साधन है। टू व्हीलर हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य वाहन चालक को सुरक्षा देने हेतु उसके सिर को चोट से सुरक्षित रखने हुए सिर की चोट या उससे जीवन की सुरक्षा करना है। तो भाई हेलमेट जो है सबसे मेन चीज़ क्या है, जो टू व्हीलर चालक हैं उनके सिर को चोट लगने से बचाता है। अब आगे देखते हैं, कुछ हेलमेट अतिरिक्त सुरक्षाएं प्रदान करते हैं जैसे वेंटिलेशन, चेहरे की शील्ड, कानों की सुरक्षा आदि। तो भाई ये जो डिफरेंट टाइप के हेलमेट होते हैं उनके अंदर ये सुरक्षा प्रणालियाँ दी जाती हैं। हमारे शरीर के अंगों में से हृदय और मस्तिष्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि टू व्हीलर वाहन की दुर्घटना होती है तो मस्तिष्क को सबसे अधिक चोट लगने की संभावना होती है। केवल मस्तिष्क ऐसा अंग है जो सबसे अधिक प्रभावी हो सकता है। मस्तिष्क की चोट का कारण खोपड़ी की हड्डी टूटना, उसके स्थान से हिल जाना, मस्तिष्क से खून बहाव हो सकता है जिससे परिणामस्वरूप मौत हो सकती है। तो भाई जो हेलमेट इसीलिए पहना जाता है कि हमारे सिर पर जो मेन क्या है, हमारा हेड ही है जिससे हमारा
जो है पूरा शारीरिक तंत्र जो चलता है उसको बचाने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमारे को हेलमेट टू व्हीलर पर जब भी आप उसका इस्तेमाल करें टू व्हीलर का, तो हेलमेट आप सुरक्षा के रूप में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बावजूद यदि मस्तिष्क का कोई चोटग्रस्त हो तो आवाज़ समाप्त हो जाने या मोटर कार्यशालाओं के समाप्त हो जाने का खतरा होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। मोटरसाइकिल हेलमेट से खोपड़ी और मस्तिष्क को अधिक नुकसान होने से बच सकता है। तो भाई जो है मस्तिष्क में जो चोट लगने से सबसे ज़्यादा बचाव कौन करेगा? हेलमेट। तो हमेशा टू व्हीलर का इस्तेमाल करते समय हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है जो आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। आज के लिए इतना ही कार्य है आपका, आज और कल के लिए तैयार करना है आपको। 2 दिन का कार्य है ये आपका।